कहते हैं जिंदगी में आप डिसीजन छोटे ले या बड़े, लेकिन उसे चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बात हो अगर करियर की, तो बेहतर करियर के लिए एक सही दिशा चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन तो पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन 12वीं पास करने के बाद क्या करे और क्या ना करे कुछ समझ नहीं पाते। उनको कोई गाइड करने वाला होता नहीं कि उन्हें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो आपको बता सकता है कि आपको 12th का एग्जाम पास करने के बाद क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स 12th में कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्ट सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं और कुछ साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं। तो उन्हें अपने सब्जेक्ट और रुचि के हिसाब से आगे की पढ़ाई करनी चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद क्या करें, What to do after 12th, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस सब्जेक्ट। आइए जानते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि स्कूल में हम सभी को 10th तक सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद अपने करियर के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेना होगा, लेकिन अगर आपको बैंक में जॉब करना है या फिर अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना होता है। या फिर आपको पॉलिटिक्स या वकील बनना हो तो आपको आर्ट सब्जेक्ट को 11th और 12th में पढ़ना होता है। लेकिन 12th पास करने के बाद भी आपको एक सही ऑप्शन चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आइए जानते हैं 12th के बाद क्या करें, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस। स्कूल से 12वीं क्लास पास करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही आगे के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में और करियर बनाने में आसानी हो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एक अलग आर्ट्स के हिसाब से ही आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉमर्स के हिसाब से कॉलेज में सब्जेक्ट लेना चाहिए। और अगर आपने 12th में साइंस लिया है तो आपको आगे जाकर के इंजीनियरिंग या डॉक्टर लाइन को चुनना चाहिए। तो आइए एक एक करके इन तीनों सब्जेक्ट्स के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए ये जानते हैं। तो फर्स्ट है 12th आर्ट्स के बाद क्या करें। हायर सेकेंडरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आर्ट्स में अक्सर हमारे मन में सवाल रहता है कि हमें इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। आर्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तो ये सवाल हर 12th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है, क्योंकि एक सही चुनाव ही इंसान को सक्सेसफुल बना सकता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा वही करियर चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको पढ़ने में मजा आए, तभी तो लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। वैसे तो 12वीं में आर्ट सब्जेक्ट से पास होने के बाद आपके पास काफी सारे विकल्प हैं, जिससे कि आप अपना करियर बना सकते हैं। 12th के बाद आर्ट्स में बीए करें। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं आर्ट्स में, तो आप कॉलेज में बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा है 12th के बाद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में करियर बनाएं। अगर आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और आगे जा करके ये एक बेहतर ऑप्शन है। तीसरा है 12th के बाद लॉ करें। अगर आपको वकील यानी कि एडवोकेट बनना है तो आप लॉ की पढ़ाई आगे कर सकते हैं आर्ट्स करने के बाद। और चौथे नंबर पर है बैचलर ऑफ सोशल वर्क करें। अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। और नंबर 5 पर है गवर्नमेंट एग्जाम्स दे। अगर आपको 12th के बाद आगे नहीं पढ़ना है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। और अब आगे अगर बात करें 12th में कॉमर्स करने के बाद क्या किया जाए, तो कॉमर्स एक बेहतर विकल्प है करियर बनाने के लिए। अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है तो आगे जाकर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। करियर बनाने के लिए सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप 12th के बाद बैंकिंग, अकाउंट्स, सीए या फिर बीकॉम जैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं एग्जाम पास करने के बाद आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। 12th कॉमर्स के बाद बीकॉम करें। अगर आप अपनी कॉमर्स की पढ़ाई आगे करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी कॉलेज में बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। इसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीआई करें। 11th और 12th में कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद आप बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको बैंक्स में आसानी से जॉब मिल जाएगी। तीसरा है 12th में चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए करें। आप कॉमर्स में चार्टेड अकाउंटेंट करके सीए बन सकते हैं और एक काफी अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। ये कोर्स बहुत फेमस है, ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट यही कोर्स करते हैं। नंबर 4 पर है कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करें। अगर आप एक बड़े और फेमस कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
5वें नंबर पर है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि BBA करें। अगर आपको आगे जाकर के बिजनेस करना है, आपने डिसाइड किया है और बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा जानना है, तो आप 12th पास करने के बाद BBA कोर्स कर सकते हैं और ये काफी अच्छा ऑप्शन भी है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि BMS करें। 12वीं के बाद ये ऑप्शन काफी बेहतर है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स दे। अगर आपको 12th में कॉमर्स के बाद आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करनी है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप 12th के आधार पर SSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं नंबर 3 यानी कि 12th में साइंस के बाद क्या करें और किस फील्ड में जाएं। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साइंस वही बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और उनका पढ़ाई में ध्यान रहता है। ये एक थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट से ज्यादातर बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर फील्ड को ही चुनते हैं और आगे जाकर के अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। तो इस फील्ड में भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप 12th पास करने के बाद में कर सकते हैं। 12वीं का एग्जाम साइंस से पास करने के बाद आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। 12th के बाद बीटेक करें। अगर आप साइंस पढ़ने के बाद कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है PMT के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप PMT यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। नंबर 3 पर है बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc करें। अगर आप साइंस में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं यानी कि आप साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बैचलर ऑफ साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पर है 12th के बाद नेशनल डिफेंस सर्विस यानी कि NDA करें। अगर आप 12वीं के बाद NDA करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे आप नेवी, आर्मी फोर्सेज, एयर फोर्स जैसी सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो इस वीडियो में जो भी कोर्स आपको बताए गए हैं, ये सब आप 12th के बाद कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों को एक टिप और देना चाहेंगे कि करियर आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के। सभी सब्जेक्ट्स अपने आप में बेस्ट है और कोई किसी से कम नहीं है। याद रखिए, हमेशा वही चीज कीजिए जो खुद को अच्छी लगे, यानी जिस चीज में आपको पढ़ने में मजा आए, बस वही कीजिए। जबरदस्ती किसी भी कोर्स को पूरा करने की कोशिश ना करें, इससे कुछ नहीं होगा बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमेशा वही करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फिर चाहे वो इजी हो, हार्ड हो या फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपका इंटरेस्ट आपको लंबी उड़ान देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्द ही।